हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के जो एग्जांपल्स देखे थे वो थे थ्योरम ऑन कॉन्वेक्स सेट। थ्योरम ऑन कॉन्वेक्स सेट के अंदर हमने 4 थ्योरम्स देखी थी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि आंशिक अवकलन। पहले तो हम ये समझने वाले हैं कि आंशिक अवकलन क्या होता है और फिर बाद में इसके बहुत सारे क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल करने वाले हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि 11th क्लास के अंदर जो हम अवकलन देखते हुए आते थे वो थे साधारण अवकलन। वो कौन से थे? साधारण अवकलन, जिसको जनरली हम अवकलन भी क्या करते थे, कहते थे। इनको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। और ये जो हमारे इस बार बीएससी के जो सिलेबस में दिया गया है वो है आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन, जिनको इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ये देखने वाले हैं कि आंशिक अवकलन और साधारण अवकलन के अंदर फर्क क्या होता है। जैसे कि मान लो आपको कोई y फंक्शन दिया हुआ है, किसका? y फंक्शन कितना है, किसका है? x का। यानी कि y सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा साधारण यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है dy अपॉन किससे? dx से। यानी कि जब कोई फंक्शन सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन को dy अपॉन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? dx से। अब जैसे कि मान लो आपके पास कोई z फंक्शन है x और y का। z किसका फंक्शन है? x और y का। तो इस z का x के सापेक्ष अगर हम अवकलन करना चाहें तो वो साधारण अवकलन ना होके आंशिक अवकलन होता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल z अपॉन डेल x से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डेल z अपॉन डेल x से। और अगर इस z का मैं y के रेस्पेक्ट में अवकलन करना चाहूं तो भी साधारण अवकलन नहीं होगा। कैसा होगा? आंशिक अवकलन। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? डेल z अपॉन डेल y से। तो एक बात क्लियर है, यदि हमारा कोई फंक्शन सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, ये जो वेरिएबल होता है इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो अवकलन होता है या जो डिफरेंशिएशन होता है उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और अगर हमारा कोई फंक्शन डबल वेरिएबल या फिर मोर देन वेरिएबल्स का क्या होता है, फंक्शन होता है, तो उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ना होके पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है और उसको इन नोटेशन से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे 11th क्लास के सिलेबस के अंदर जो डिफरेंशिएशन दिया हुआ था वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन था। कैसा था? ऑर्डिनरी। बस जनरली हम उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ना बोल के उसको भी क्या बोल देते थे? डिफरेंशिएशन ही बोल देते थे। अदरवाइज वो था कौन सा? ऑर्डिनरी। अभी हमारे सिलेबस के अंदर जो दिया गया है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन दिया गया है, जिसको क्या बोलते हैं? आंशिक अवकलन बोलते हैं। तो पहले तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस ही समझ में आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं किसके? पार्शियल डिफरेंशिएशन के। तो मैं बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल से शुरू कर रहा हूं। आगे बढ़ते हुए हम टिपिकल एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे।
इसके बहुत सारे टाइप्स देखेंगे, जिनमें होमोजीनियस फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, बहुत सारे टाइप्स की क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी हम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से चल रहे हैं। एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, इफ v इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, then show that then show that then show that del square v upon del x square v upon del y square plus del square v upon del z square is equal to 0। ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो आपको v फंक्शन दिया हुआ है, क्या वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन है क्या? नहीं, वो फंक्शन है x, y और किसका, z का, यानी कि एक से अधिक वेरिएबल का क्या है, फंक्शन। तो उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा या पार्शियल होगा? पार्शियल होगा। और पार्शियल का नोटेशन इसी प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है कि डेल से। तो इसने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, डेल से। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो जो फंक्शन पहले तो दिया हुआ है वो ऐसे कैसे लिख लो, बिल्कुल इतनी बात समझ में आती है। क्या इस फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है, ये ऊपर जाएगा तो क्या माइनस का 1/2 बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। अब मैं निकालना चाहता हूं डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये कैलकुलेट करने से पहले मुझे डेल वी अपॉन क्या निकालना होगा, यानी कि इस v फंक्शन का मुझे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, आंशिक अवकलन करना होगा। और वैसे भी सिंपल सी बात है कि v अगर एक से अधिक वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका साधारण अवकलन हो ही नहीं सकता, उसका तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ही होगा। तो हमें डेल v अपॉन डेल एक्स निकालना होगा। अधिकतर बच्चों को तो d कब लगता है और डेल कब लगता है ये डिफरेंस ही नहीं पता। तो आप ध्यान रखें, जब साधारण अवकलन करना होता है तब तो लगता है डी, और जब आंशिक अवकलन करना होता है जब लगता है डेल। और साधारण अवकलन जब करते हैं जब एक वेरिएबल का फंक्शन होता है और मोर देन वन वेरिएबल्स होते हैं, तब कौन सा लगता है, आंशिक अवकलन होता है, और तब क्या लगता है, डेल। आगे चलते हैं। अब मेरे को डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालना है, यानी कि इस फंक्शन का मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन, और वो भी कैसा, पार्शियल। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स तो करेगा वेरिएबल की तरह ट्रीट, और ये सब किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह। ये सब किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आपको इसका नोट लगाते हुए ये फॉर्मूला लिख लो एक बार, हम एक एक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नोट लगाते हुए लिखते हुए जाएंगे। आपको एक साथ याद करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां फॉर्मूले आएंगे वहां वहां हम अप्लाई करते हुए लिखेंगे। तो इसको एक बार नोट करते हुए लिख लो। तो एक बार के लिए मैं इसको पूरे को क्या एज्यूम करूंगा, x। तो ये x की पावर क्या बन गया, n। x की पावर n बन गया तो n तो आएगा आगे, तो n तो आ गया आगे। x की पावर कितना बनेगा, n-1, तो x कितना है मेरा पूरा, x मेरा पूरा। इसकी पावर कितना जाएगा, -1, तो -1/2 तो पहले से, और -1 और करोगे तो ये कितना बना देगा, -3/2। इसको हटा के -3/2 लिख दे, ये इसको हटा के लिख दिया -3/2। तो ये हमने निकाल लिया डेल v अपॉन क्या, डेल x। ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरी 1। लेकिन बुक वाला चाहता है कि मेरे को डेल v अपॉन डेल एक्स तो चाहिए नहीं, मुझे तो डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए। तो मुझे इसका फिर से x के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। और इसका फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ऐसे लिखोगे, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो यही लिखोगे। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो, एक हमने छोटी सी गलती कर दी, इधर देखो, सॉरी यहां पे छोटी सी मिस्टेक हो गई। एक बार फिर से देखो, इसका डिफरेंशिएशन किया हमने तो -1/2 आगे आ गया। इसका हमने किया तो पावर में कितना चला गया, -3/2। लेकिन क्या ये मेरा x था क्या,
इसको हमने x एज्यूम किया था, x नहीं था, तो मतलब इसका फिर से करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x, और वाई स्क्वायर का कितना होगा 0, और जेड स्क्वायर का भी कितना होगा 0, क्योंकि y और z किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह। तो ये ऐसा होगा, वहां पे हमने मिस्टेक कर दी, इसका आगे किया ही नहीं। तो यहां से 2 से तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो डेल v अपॉन डेल एक्स कितना बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, और प्रोडक्ट में कितना बच जाएगा x। और ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी, ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी कितनी 1। अब हमें इस इक्वेशन नंबर 1 का फिर से x के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। इसका फिर से x के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। तो इधर तो कितना आएगा डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, माइनस को ले लेते हैं कॉमन, माइनस को कॉमन लेंगे तो यहां पे फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या लगेगा फॉर्मूला, और फर्स्ट इंटू सेकंड का कैसे करते हैं आपको याद हो तो ये नोट लगाते हुए लिख लो, d अपॉन डी एक्स u इंटू वी इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। u इंटू वी का ऐसे करते हैं, तो ये नोट लगाते हुए लिख लें। अब देखो फर्स्ट फंक्शन को तो एज इट इज लिख लो, फर्स्ट फंक्शन को तो एज इट इज लिख लिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो x का कितना हो जाएगा 1, x का कितना हो जाएगा 1 प्लस सेकंड, फर्स्ट सेकंड को एज इट इज लिख लो, तो मैं नीचे लिख रहा हूं ना, सेकंड को लिख लिया एज इट इज, और फर्स्ट का करोगे तो -3/2 तो आएगा आगे, -3/2 तो आएगा आगे, ये ऐसे कैसे, और माइनस का 1 और जाएगा पावर में, माइनस का 1 जाएगा तो -3/2, और माइनस का 1 कितना बनाएगा माइनस का 5/2, माइनस का कितना बनाएगा 5/2। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार के लिए, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये कितना बनाएगा देखो एक बार ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर ऑफ -3/2, -3/2, और यहां पे बनेगा -3x अपॉन 2, और -3x अपॉन 2, और यहां पे हम फिर से 2x और करना भूल गए, यहां पे 2x और आएगा, एक्स स्क्वायर का हमने फिर से नहीं किया, एक्स स्क्वायर का फिर से होगा, तो एक्स स्क्वायर का फिर से कितना होगा 2x होगा, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पे कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहां पे माइनस का 3 x एक ही रहा, x एक ही रहा, तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, और यहां पे कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा -5/, यहां को सबको क्लियर है क्या। तो ध्यान रखना यहां पे हम 2 बार कर चुके हैं, यहां पे एक्स स्क्वायर का हम फिर से करना भूल जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर का फिर से कितना होगा 2x, और वाई स्क्वायर का 0, और जेड स्क्वायर का भी कितना हो जाएगा 0। अब देखो इधर डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक बार के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1 से, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, और डिवाइड भी किसका दे देते हैं इसी का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर किसका -1 का ही हमने क्या दे दिया डिवाइड। ऐसा हमने क्यों किया अभी देखते हैं, -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर, इधर कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना -5/2। यहां तक सबको क्लियर है क्या। अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये पावर -5/2 बनाएगी क्या, -5/2 बनाएगी, उधर पावर पहले से कितनी है -5/2 है, तो और ये ऊपर जाएगा तो कितना बनाएगा प्लस का, तो क्या -5/2 कॉमन आ सकता है क्या, इधर लिख देंगे एक बार इसको, उसको इसको टाके उधर लिख देते हैं ना। अब एक बार ध्यान से देखो तो कितना बनेगा डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो हमारा डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बनेगा ये,
इसको नीचे वाले को ऊपर लेके जा रहे हैं, बाहर माइनस तो हमारे पास पहले से ही बाहर माइनस लगा दो, प्लस जेड स्क्वायर, और ये वो दोनों पावर ऐड होके बनाएंगी ये जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 5/2, और माइनस का कितना है 3x² एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना माइनस का 5/2, और ब्रैकेट 1, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस तो पहले से है, ये क्या दोनों में टर्म कॉमन आ रही है, क्या दोनों में टर्म कॉमन आ रही है, तो इधर तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3x², और ये टर्म कॉमन, ये टर्म क्या आ जाएगी कॉमन, क्या यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x², और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर ऑफ माइनस 5/2, और ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी आपकी 1। तो अभी तक हमने इस v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हुए पहले तो निकाला डेल v अपॉन डेल x, और उसका फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हुए क्या निकाला डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अभी हमें ये दो पार्ट और निकालने, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, और फिर तीनों को क्या करना होगा ऐड करना होगा। अब इधर ध्यान से देखो, एक तरीका तो ये है कि हम डेल v अपॉन डेल y निकालें, जैसा कि हमने डेल v अपॉन क्या निकाला था डेल x, फिर उसका फिर से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हुए डेल स्क्वायर v अपॉन क्या निकालें डेल y स्क्वायर। तो ये प्रोसेस तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें हमें सिमिलरिटी नजर आ रही है, और सिमिलरिटी नजर आ रही है तो हम सिमिलरिटी से डायरेक्ट, हम सिमिलरिटी से डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकालेंगे डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर। सिमिलरली अब इधर देखो, जब एक्स स्क्वायर है ना तो माइनस 2x² करना है, तो जब वाई स्क्वायर आएगा तो माइनस का 2y² करेंगे, जेड स्क्वायर नीचे आएगा तो माइनस का क्या करेंगे जेड स्क्वायर कर देंगे। तो क्या निकालेंगे डेल स्क्वायर v अपॉन, अब इधर ध्यान से देखो, जब x था ना तो बचे हुए दोनों को जोड़ना है और x को क्या करना है माइनस, तो जब y है तो किसको सुको जोड़ोगे एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर को जोड़ोगे, और वाई स्क्वायर को क्या कर दोगे माइनस, और इसमें एक्स वाई जेड तीनों आ रहे हैं तो आगे तो एज इट इज आ जाएगा माइनस का 5/, ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 2, ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या बन गई 2। तो हम ये दूसरा पार्ट भी निकाल चुके हैं, और इसी प्रकार से हम ये निकाल लेंगे। तो ये कितना आएगा, बाहर माइनस लगाना है, बाहर माइनस हो रहा है, बाहर माइनस हो रहा है, इसका भी ध्यान रखें, तो बाहर क्या लगा दिया माइनस, तो माइनस, अब जब z है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z², और ये ऐसा कैसा माइनस का 5/2, और ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 3। तो बुक वाला ने आपको एक v फंक्शन दिया था, वो 3 वेरिएबल्स का फंक्शन था, और 3 वेरिएबल्स का फंक्शन था तो उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ना करके हमें क्या करना होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हुए हम तीनों वैल्यूज को क्या कर चुके हैं निकाल चुके हैं। अब हम इक्वेशन 1, 2 और 3 को क्या करेंगे ऐड, एडिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आप ऐड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये आएगा। और इस तरफ क्या आने वाला है इधर देखो, तो इस तरफ देखते हैं, तो इधर लिख देते हैं पूरी वैल्यू ना, तो डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखो तीनों के अंदर, तो तीनों के अंदर ये टर्म कॉमन है, तीनों के अंदर ये टर्म क्या है कॉमन है, और माइनस भी तीनों के अंदर क्या है कॉमन। तो एक काम करते हैं माइनस इसको कॉमन ले लेते हैं, ये तीनों के अंदर आ गई कॉमन, ये टर्म कॉमन आ गई, तो इधर तो कितना बचेगा
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x²। उधर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2y²। इधर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2z²। क्या सारी टर्म लिख दी हमने, लिख दी। जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। एक जेड स्क्वायर ये रहा, एक जेड स्क्वायर ये रहा, 2z² और ये 2z² इससे क्या हो जाएंगे कैंसिल। एक वाई स्क्वायर ये रहा, एक वाई स्क्वायर ये रहा, 2y² ये रहा माइनस का, तीनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। एक एक्स 2x² ये रहा माइनस का 2x² प्लस के ये रहे, तो तीनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। और अंदर कितना बन जाएगा, जीरो। और जीरो से मल्टीप्लाई होते ये टर्म कितनी हो जाएगी, जीरो। और ये जैसे ही टर्म जीरो होगी, हमारा डेल वी स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और ये रिजल्ट हमारा कितना देगा, जीरो। ये रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा। और बुक वाला चाहता था कि यही आप क्या करें, प्रूफ करें। तो इस प्रकार से हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक पहला एग्जाम्पल क्या कर लिया है, कंप्लीट। आप इसमें सिंपल मिस्टेक्स का ध्यान रखें, जैसे कि हमने यहां पे कर दी थी, हमने इसको x मानते हुए इसका डिफरेंशिएशन कर दिया था, लेकिन अंदर वाले का करना फिर से क्या कर दिया था, भूल गए थे। तो एक्स स्क्वायर का हमें फिर से करना होगा, तो वो कितना आएगा 2x, और वाई स्क्वायर का 0 और जेड स्क्वायर का भी कितना हो जाएगा 0। तो सिली मिस्टेक्स का आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ करेंगे। जो जो फॉर्मूले बीच बीच में काम में आते जाएंगे, हम उन फॉर्मूलाज को साथ साथ लिखते भी जाएंगे। रही बात 11th और 12th की, तो साथ ही साथ आप 11th के भी कुछ चैप्टर्स देखते रहें पार्शियल डिफरेंशिएशन के, ताकि आपको बेसिक क्या आ जाए, कंसेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि इसको टी मानते हुए करते हैं, और टी मानते हुए करना वहां पे 11th क्लास में सिखाया हमने, यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या किया है, अप्लाई किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आप हमारी वीडियोस को इसी प्रकार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।